हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के एक बेहद शानदार टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, केमिस्ट्री में निम्न को कैसे प्राप्त करोगे। यह टॉपिक भी बेहद इंपॉर्टेंट होता है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर सेट में 5 नंबर का ये भी पूछा जाता है। तो 5 नंबर में पूछा जाने वाला टॉपिक है, इसलिए बच्चों इसको तो अपने को निपटाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम हैलो एल्केन और हैलो एरीन चैप्टर के कैसे प्राप्त करोगे, इस टाइप के जितनी भी महत्वपूर्ण रिएक्शन हैं उनको बेहद सिंपल तरीके से सीखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ना इसको देख करके ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक बच्चों आसान होते हैं। जो नेमिंग रिएक्शन है और निम्न मतलब क्या होता है जब, उन्हीं में ये समझो मिले रहते हैं, बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन हैं। बाकी नेमिंग रिएक्शन और क्या होता है जब, उसको अगर देखना है बच्चों प्लेलिस्ट बना दिया है, देख लीजिए। बाकी 4-5 दिन के अंदर इनको भी अपन निपटा देंगे। तो चलिए देखते हैं किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, चैप्टर वाइज इसको देखना है बच्चों। ठीक, चलिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल, यानी क्वेश्चन होगा कि निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। फिर पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आपके 3, 4 या 5 दिए रहेंगे और 5 नंबर का रहेगा। ठीक, और आपको बता दें बच्चों एक चीज, इसमें केवल और केवल रिएक्शन लिखना होगा, केवल अभिक्रिया, इतना याद रखना भाई। पहले, बहुत पहले इसका पूछने का तरीका अलग था। पहले रिएक्शन के साथ साथ रीजन भी, मतलब पूरा का पूरा डिटेल्स में लिखना होता है कि जब किसको किसके साथ क्रिया कराते हैं या क्या कराते हैं तब ये बनता है। लेकिन बच्चों अब वहां पर भी कोष्टक में दिया रहेगा कि निम्न को कैसे प्राप्त करोगे और कोष्टक में केवल समीकरण। ठीक, यानी यहां पर केवल और केवल आपको, यानी रिएक्शन को लिखना है तो केवल और केवल समीकरण को ही लिखना है और आपको पूरा कारण नहीं बताना है। तो इसलिए ये और भी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है ना। चलिए बच्चों देखिए, कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, C2H5 एथिल और Br है तो ब्रोमाइड। तो कह रहा बच्चों एथिल ब्रोमाइड से अपने को क्या प्राप्त करना है, एथिल अल्कोहल, यानी C2H5 मतलब OH, एथिल अल्कोहल। अब एक चीज ध्यान दो, अगर यहां पर OH आया है रसगुल्लों, तो OH होता क्या है, OH बच्चों ये क्षार को दर्शाता है। ठीक, हाइड्रोक्साइड यानी OH समूह किसमें होता है, बात करें तो भाई वैसे अगर हम देखेंगे OH कहां होता है, क्षार में जुड़ा होता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है। ठीक, तो इसका मतलब इसके साथ जो भी अपन हम क्रिया कराएंगे, यानी इसके साथ जिसकी भी रिएक्शन कराएंगे वो होगा क्या, OH के फॉर्म में होगा। तो यहां पर हम इसकी क्रिया कराएंगे KOH के साथ, यानी हम इसकी जब क्रिया कराते हैं बच्चों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तब बन जाता है एथिल अल्कोहल। अब यहां पर देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, यहां पे KOH, NaOH कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार के साथ जब हम एथिल ब्रोमाइड की क्रिया कराते हैं तो यहां से तो भाई अपने को एक C2H5 हमें और OH यहां से, अब बचा क्या है हमारे पास बच्चों, तो यहां पर C है मतलब K है और ये Br है। तो यहां पर ये बन गया हमारा क्या चीज, KBr। ठीक, तो ये बन गया KBr। तो ये हो गया अपना रिएक्शन। क्लियर हुआ, ये हो गया रिएक्शन। बाकी नाम भी लिख देते हैं। तो ये है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। ठीक, एथिल ब्रोमाइड, ये तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो एथिल ब्रोमाइड से प्राप्त करना था अपने को एथिल अल्कोहल। ठीक, एथिल अल्कोहल, इतना याद रखना। ठीक, बाकी कुछ भी नहीं होता है, ये बेहद आसान होता है। वही चीज अब इसी को जब पूछेगा क्या होता है जब में, तो पूछेगा क्या होता है जब
एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। तो यानी क्वेश्चन का मतलब भाई क्वेश्चन देखिए सेम है, बस तरीका पूछने का अलग है ना आसान, बेहद आसान है बच्चों। बस थोड़ा सा माइंड आपको लगाना है, देन सारी मतलब चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी काम तब तक कठिन लगता है जब तक कि हम शुरुआत नहीं करते हैं। जिस दिन बच्चों आप शुरू कर दोगे ना, उस काम में भी आपकी रुचि हो जाएगी, आपका एक इंटरेस्ट हो जाएगा और आपको मजा आएगा। इसलिए कभी कोशिश तो करो। आप लोग कोशिश नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं सर ये बहुत कठिन है। कुछ नहीं कठिन, एकदम सिंपल है, हलवा है। क्लियर? चलिए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। चलिए अब हम देखते हैं अगली अभिक्रिया को। नेक्स्ट अभिक्रिया है क्या बच्चों? नेक्स्ट रिएक्शन है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कह रहा है से क्लोरोबेंजीन प्राप्त करना है। तो देखिए बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इस रिएक्शन को भी लगवा चुके हैं बच्चों, क्या होता है जब में। तो ये है बेंजीन की स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है बच्चों, ठीक, ये है किसकी? बेंजीन की स्ट्रक्चर। अब डाइएजोनियम क्लोराइड के लिए यहां पर लगा देते हैं N2Cl, ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। अब कह रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक, क्या चीज कह रहा है? क्लोरोबेंजीन। तो भाई ये हो गया बेंजीन और यहां पर लगा दिया अपने को लगाना क्या है? Cl। तो ये कह रहा है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से हम क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसको बच्चों जब गर्म करते हैं, इसको हम जब गर्म करते हैं Cu2Cl2 की उपस्थिति में, तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। यानी यहां से अब जो N2 निकला है उसको अपन यहां N2 यानी नाइट्रोजन गैस हम बाहर निकाल देंगे। बेहद आसान है बच्चों, क्योंकि आपके चैप्टर का बाहर पूछेगा नहीं। आपके 3 से 4 चैप्टर हैं सेकंड केमिस्ट्री में जिनमें रिएक्शन आते हैं, ठीक। उसके बाद तो भाई आपको करना कुछ नहीं है कि हर एक चैप्टर में भाई अब आपको मेहनत करना होगा। चाहे आप रटिए इसको, चाहे 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार जितनी बार हो सकता है लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। कह रहा था कि हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन लाना है, तो क्लोरोबेंजीन के लिए हम सी लगा देंगे, Cl लगा देंगे, क्लोरोबेंजीन हो गया। इसका मतलब Na2 बाहर। तो केवल जब इसको अपन गर्म ही कर देंगे यानी Cu2Cl2, ठीक, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ, देन बन क्या जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और ये रहा आपका मतलब नाइट्रोजन गैस। तो ये है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया। और ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, हमारा मेन कंपाउंड क्लोरोबेंजीन। क्लियर हुआ? ठीक। तो इस तरह से इस रिएक्शन को अपन क्या करेंगे? लिखेंगे। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम आते हैं अगली अभिक्रिया पर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है? देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों, कह रहा है कि मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, ठीक, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड कैसे प्राप्त करेंगे? तो भाई CH3 मेथिल हो गया, Br हो गया ब्रोमाइड, ठीक, मेथिल ब्रोमाइड से लाना है अपने को मेथिल साइनाइड CN, ठीक। अब यहां से एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा बच्चों, जब ये CN लग गया, CN पे माइनस होता है, ठीक, तो एक प्रकार की ये किसी ना किसी साल्ट से क्रिया किया होगा इसने, यानी जैसे KCl होता है तो K पे प्लस Cl पे माइनस, NaCl होता है तो Na पे प्लस Cl पे माइनस। इसी तरह बच्चों ये KCN है क्योंकि K पे प्लस Cn पे माइनस, तो ये कहीं ना कहीं ये इसने किसी साल्ट यानी KCN से क्रिया किया, ठीक। जब इसके साथ बच्चों ये क्रिया करता है तो CH3CN मेथिल साइनाइड बन गया। अब भी मेथिल साइनाइड यानी CH3 हमने यहां से पिक किया है ना, CH3 यहां से पिक किया और CN यहां से, तो मेथिल साइनाइड। अब K बच गया है, यहां पे Br बच गया है, तो बचा क्या बच्चों? तो यहां पर ये निकल जाएगा K
Br। क्लियर हुआ? बेहद आसान होता है। बस एक बार हमने कहा ना रसगुल्लों, ये सब एक्सपेरिमेंटल चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल की गई, ये लैब में सब तैयार किए गए कंपाउंड हैं, इनमें अपना दिमाग हम एक्स्ट्रा नहीं लगा सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे या रट्टा मारिए, जैसा आप कर सकते हैं, आप भी जैसा भी आप तैयार कर सकते हैं आपको करना पड़ेगा। ठीक, इसलिए बच्चों इनमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इतना तो दिमाग होना चाहिए कि भाई जब मेथिल साइनाइड बना है इसका मतलब इसने साल्ट के साथ क्रिया किया होगा। ठीक, यानी जिसमें Cl हो, तो ये हो गया क्या? मेथिल ब्रोमाइड। ठीक, मेथिल ब्रोमाइड हो गया। तो मेथिल ब्रोमाइड से ये हमने मेथिल साइनाइड प्राप्त किया, मेथिल साइनाइड। ठीक, इसका नाम है पोटेशियम साइनाइड, ये है पोटेशियम ब्रोमाइड। तो क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा, जब मतलब मेथिल ब्रोमाइड ये पोटेशियम साइनाइड के साथ क्रिया करता है तो मेथिल साइनाइड प्राप्त होता है। इसी को पूछेगा जब क्या होता है जब में, तो ये पूछेगा क्या होता है जब मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं, तब भी हम भाई तब तो आसान हो जाता है, क्योंकि क्या होता है जब वाले ज्यादा आसान होते हैं। इनमें भाई हमें दिमाग लगाना होता है कि जो कुछ बन रहा है तो इसका मतलब उसने किससे क्रिया किया होगा कि यहां पर इस फॉर्म में ये बन रहा है। ठीक, चलिए हमने बोला ना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, उसके बाद चीजें आसान। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद आसान है, ये भी कह रहा है कि बेंजिल क्लोराइड से बेंजीन अल्कोहल। ठीक, ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ इसमें 2023 के भी हैं, कुछ 22 के भी हैं। ठीक, 19, 17, 18 ऐसे मिलाकर के पूछे गए हैं, क्योंकि देगा कहां भाई, 7 सेट बनते हैं, 5 सेट बनते हैं, कभी कभार तो और बन जाते हैं। तो भी अगर हर सेट में रखना है तो 2-3 चैप्टर, मतलब 3 ही चैप्टर ऐसे हैं, 3 से 4, तो कितना वही घुमा फिरा कर बार बार आता है। इसलिए ये सब फिक्स होते हैं कि आपको नंबर देकर के जाएंगे, ये भाई याद करने से आपका नुकसान है नहीं। इनको कह रहा है कि बेंजिल क्लोराइड से बेंजीन अल्कोहल, तो भाई कह रहा है कि बेंजिल क्लोराइड, ठीक ध्यान देना बच्चों, बेंजिल क्लोराइड से यहां पर बेंजिल अल्कोहल होना चाहिए था, बेंजीन अल्कोहल नहीं, बेंजिल अल्कोहल, बेंजिल। ठीक, बेंजिल अल्कोहल क्या है? बेंजिल अल्कोहल। अब देखिए बच्चों कह रहा है कि बेंजिल क्लोराइड से, बेंजिल भाई सबसे पहले हम बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाएंगे। हमने बना लिया बच्चों बेंजीन की स्ट्रक्चर। ठीक, बेंजीन की स्ट्रक्चर, अगर बेंजीन क्लोराइड कहा होता या क्लोरोबेंजीन कहा होता तो क्लोरोबेंजीन के लिए हम जैसे इसके पहले डायरेक्टली हम Cl लगा देते, लेकिन बेंजिल कहा है। ठीक, बेंजिल क्लोराइड, तो यहां पर हम लगाएंगे CH2Cl। तो बेंजिल क्लोराइड होता है ना कि मेथिल एथिल प्रोपिल, तो वो चीज है, ये इतना पूरा बेंजिल कहलाएगा, ये क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड से कह रहा है कि बेंजिल अल्कोहल प्राप्त करना है। अब ये समझिए बच्चों, निकालना क्या है, बेंजिल क्लोराइड से हमें बेंजिल अल्कोहल, ठीक, बेंजिल अल्कोहल यानी बेंजिल के भाई CH2, ये बेंजिल हो गया पूरा, OH लगा दिए अल्कोहल। तो बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त करना है। इसका मतलब बच्चों OH हमने बताया ना, OH किसमें होता है? क्षार में होता है। लाइक दैट NaOH, KOH, ठीक है ना, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, MgOH में होता है। तो भाई OH होता किसमें है? क्षार में। तो इसने कहीं ना कहीं क्रिया किसके साथ किया होगा रसगुल्लों? क्षार के साथ। ये क्षार के साथ इसने क्रिया किया होगा, तब जाकर के बन रहा है बेंजिल अल्कोहल। ठीक, क्योंकि ये जो OH था, इस OH को हमने यहां पर क्या किया है? रख दिया है। तो यहां से भाई केवल और केवल Na बचा है और यहां का Cl उठाएंगे, तो ये बन गया आपका
क्या बन जाएगा बच्चों, NaCl बोले तो साल्ट या लवण, ठीक, साल्ट या ठीक हम लवण जिसको कहते हैं ये बन गया। क्योंकि बच्चों ये क्या है, एक अम्ल की तरह व्यवहार करता है और ये एक क्षार, और जब अम्ल और क्षार की क्रिया करते हैं तो हमेशा साल्ट लवण बनता है ना, इतना याद रखना है ना। मजेदार, इसमें कुछ था, कुछ भी नहीं है, हमने बताया बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना कि भाई ये चीज बन रहा है तो इसने क्रिया किसके साथ किया होगा कि ये चीज बन सकता है। ठीक, चलिए अब इसका नाम लिख देते हैं, नाम है बच्चों बेंजिल, ठीक, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड हो गया। और बेंजिल क्लोराइड से हमें प्राप्त करना था बेंजिल अल्कोहल, ठीक, बेंजिल अल्कोहल, क्लियर। और बाकी तो ये भी क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी कास्टिक सोडा है, ठीक, ये क्या है बच्चों, कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल आपको प्राप्त करना है, ठीक। क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो भाई ये रहा बेंजीन, ये रहा बच्चों बेंजीन, ठीक, ये बेंजीन, Cl लगा दिया, क्लोरो हो गया, ठीक। तो क्लोरोबेंजीन से कह रहा है फिनॉल, तो क्लोरोबेंजीन से भाई फिनॉल प्राप्त करना है, तो ये भाई अगर हम बेंजीन में OH समूह जोड़ देते हैं फिनॉल हो जाता है। तो ये भी जैसे पिछला था सेम उसी तरह का है। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्लोरोबेंजीन के साथ बच्चों यहां पर इसने भी NaOH के साथ क्रिया किया होगा, ठीक है ना, तब जाकर के भाई यहां से Cl हटाकर यहां पर OH हमने रख दिया और ये आपका बन गया बच्चों, क्या बन गया, तो ये बन गया NaCl, ठीक, Na यहां पर है और ये वाला Cl, तो NaCl बन गया, ठीक है ना। नाम लिख देते हैं, तो ये है क्लोरोबेंजीन, ठीक, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से हमने क्या प्राप्त किया, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, है ना आसान, बहुत आसान है। बस आप थोड़ा इसको पहले प्रैक्टिस तो करें, थोड़ा पढ़ें तो तभी तो आसान होगा ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक, सामने है, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, जितना पिछला इंपॉर्टेंट था उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। और इसको ना बहुत ही ज्यादा बच्चे इसमें उलझते हैं कि भाई ये क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे प्राप्त किया जाता है। चलिए हम बताते हैं। जब बच्चों क्लोरोबेंजीन के दो अणु को क्लोरल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तब बनता है DDT, ठीक, DDT बनता है। DDT एक कीटनाशक है, आपको भी पता है, इसका छिड़काव किया जाता था, हालांकि पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, इसीलिए भाई कई देशों में तो सब बैन कर दिया गया, लेकिन आज भी अपने देश में ये समझ लीजिए चोरी छुपा ये काम चल रहा है ना, जहां पैसा वहां कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो ये चीज देखिए बच्चों, क्लोरोबेंजीन के हमने बताया दो अणु, तो क्लोरोबेंजीन के दो अणु, ठीक, जैसे हमने बताया क्लोरोबेंजीन, तो भाई क्लोरोबेंजीन के दो अणु ले लेते हैं। तो जैसे क्लोरो इस तरह से ना लिख के इसको थोड़ा देखिए अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक, ये हमने बच्चों बना लिया बेंजीन की स्ट्रक्चर, ये हमने बेंजीन की स्ट्रक्चर और यहां पर Cl लिख दिया, और एक और ले लेते हैं, ठीक, इस तरह से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए बच्चों हम ये तरीका लिख रहे हैं। और ये भी है क्लोरोबेंजीन, और हमें पता है जितने कॉर्नर होते हैं वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन साथ में जुड़े होते हैं, तो हम इन दोनों के हाइड्रोजन को भी क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्लोरल के साथ, क्लोरल का फार्मूला होता है बच्चों CCl3CHO,
ठीक, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं CCl3 C डबल बॉन्ड O और उसके बाद H, क्योंकि ये CHO क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का जो भाई दर्शाने का तरीका है, हम एल्डिहाइड को ऐसे ही तो दर्शाते हैं, है ना, ऐसे ही तो दर्शाते हैं। तो इसको हम लिखेंगे क्या बच्चों, इसको लिख देते हैं इस तरह से, मतलब ये डबल बॉन्ड आपका हो गया, ये डबल बॉन्ड O हमने लगाया और ये C लिखा, इसके साथ H लगाया और यहां पर क्या है भाई, इधर है Cl3। बेहद आसान है, गौर से समझिएगा। हमने क्या बताया बच्चों, इसका फार्मूला CCl3 और CHO और यहां पर एक H जोड़ दिया, तो ये यही चीज है, ये है वही क्लोरल, यानी जो ये लिखा है हमने, आप देख रहे हैं, ये यही चीज हमने बच्चों CCl3, ठीक है ना, CCl3 CHO, एक और C होना चाहिए, CCl3, अब सही है, ठीक, यानी तब तो होगा ना CCl3 CHO। ये इसके साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा बच्चों, किसकी उपस्थिति में, तो ये क्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करेगा बच्चों, यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब इसको अपन गर्म करते हैं तो बनेगा क्या, कह रहा है कि DDT, और DDT का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, मतलब ये वाला जो है आपका, ये जो इतना पार्ट है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, यानी H है H2 हो गया, ये O हो गया, और इसके साथ पूरा ये वाला हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, ये हम बना लेते हैं बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। हमने क्या किया, बेंजीन की 2 स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक, ये इधर Cl हो गया, और उसके बाद इस तरह से हम एक और फिर से ले लेते हैं बेंजीन को, ठीक, ये हो गया, और उसके बाद हमने बताया इसके साथ आपको केवल ये ऐड कर देना है, ठीक, तो ये ऐड किसके साथ हो जाएगा, C हो जाएगा, और यहां पर क्या था बच्चों, H था, और ये क्या हो गया, CCl3 हो गया। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है DDT, ठीक, अभी इसका नाम DDT क्यों पढ़ते हैं, चलिए वो बताते हैं, और साथ में क्या बनेगा वो भी रख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर H2O यानी जल छोटा था, जल लिया। अब इसका फुल फॉर्म होता क्या है, देखिए डाइक्लोरो, 2 बार है डाइक्लोरो, दो बार ये क्या है, फिनॉल की स्ट्रक्चर, यानी ये बेंजीन, तो फेनिल, ठीक, इस तरह से होता है, फेनिल पढ़ते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनिल, फिर 3 Cl है तो ट्राइक्लोरो, अब 2 CH है, C है तो मेथ एथेन, तो इसका नाम हो जाता है बच्चों, क्या होता है, डाइक्लोरो डाइफेनिल, फिर उसके बाद ट्राइक्लोरो, उसके बाद एथेन। तो ये इसका नाम हो जाएगा, यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है ना, ट्राइक्लोरो एथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक, 2 बार था तो डाइक्लोरो, 2 बार है डाइफेनिल, फिर 3 है तो ट्राइक्लोरो हो गया, फिर उसके बाद मेथ एथ तो एथेन, और साथ में जल बन जाएगा। समझ में आ गया कि जब हमने बताया फिनॉल के मतलब क्लोरोबेंजीन के 2 अणु, क्योंकि ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन के हम 2 अणु को जब हम क्लोरल के साथ, ये पूरा नाम है इसका क्लोरल, ठीक, क्या है बच्चों, क्लोरल, तो क्लोरल के साथ हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, मतलब DDT, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसी को हम लिखते हैं DDT, ठीक, DDT। तो ये कीटनाशक है, इसका छिड़काव खेतों में किया जाता है या कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक, न जाने मतलब कई बार तो इसको केवल टिप्पणी की तरह पूछ लिया है, ठीक, यानी DDT पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसको कैसे बनाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथिल क्लोराइड से एथेन, मेथिल क्लोराइड से
एथेन। याद करिए जो वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया पढ़ाया था, तो मेथिल क्लोराइड से एथेन कैसे होता है। ठीक, तो मेथिल क्लोराइड का फार्मूला लिख लेते हैं बच्चों, यानी मेथिल क्लोराइड है CH3Cl, मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड से कह रहा है कि एथेन प्राप्त करना है, यानी CH3 या इसी को ऐसे लिखते हैं ना C2H6, ये यही चीज। तो इसका मतलब ये है, याद करिए जो अपक्रिया हमने पढ़ाया था, वुड्स अपक्रिया, वुड्स फीडिंग अपक्रिया इस चैप्टर में, तो इसमें क्या होता है कि जब मतलब एल्किल हाइलाइड के, ठीक, जब एल्किल हाइलाइड के दो अणु, तो ये मेथिल यानी यहां से क्लोराइड हो गया, तो मेथिल क्लोराइड के जब दो अणु को बच्चों हम सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं, ठीक, जब सोडियम धातु से क्रिया कराते हैं तो याद करिए क्या बनता है, एथेन बनता है, क्योंकि एक तो CH3 यहां से उठाया, एक CH3 यहां से, तो CH3 हो गया। क्लियर, यहां पे Na है, ये Cl है, बचा क्या, क्या बना, तो ये बन गया रसगुल्लों NaCl बन गया। लेकिन ये अभिक्रिया अधूरी है, तो इसको पूरा करना है अपने को। भाई Cl 2 है और यहां पर एक ही है, Na 1 है तो 1 है, लेकिन जब यहां Cl 2 है तो इसका मतलब यहां पर अपने को, भाई यहां पर अपने को 2 लगाना पड़ेगा बच्चों। जब 2 Na हो गया तो यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई है ना, आसान। तो ये क्या हो जाता है, जब हम मेथिल आयोडाइड की, मतलब मेथिल क्लोराइड के 2 अणु को, ठीक, मेथिल क्लोराइड के 2 अणु को, ठीक, 2 अणु को क्या करते हैं, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, तब बनता है एथेन। तब क्या बन जाता है बच्चों, एथेन बन जाता है। क्लियर, ये है इस चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस। और भी 2-4 हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जो भी था वो हमने करवा दिया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा बच्चों इस टॉपिक से, और बाकी हर एक चैप्टर को हम इसी तरह निपटा देंगे, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस आपको मेहनत करना है, दिन रात एक करके इनको तैयार करना है। तो मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।